बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 22। इलाहाबाद 2 नवंबर सन 1931। जब जीव का चित्त इस देश से उपराम हो तब ख्याल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा देश है जहां अमर सुख है। अगर भाग्य से संत साध महात्मा या भक्तजन मिल जावे तो काम बन जावे, मालिक के चरणों का राग पैदा हो और प्रेम का रंग चढ़े। सूरत मालिक की अंश है और इस नरचोदे में उसने किसी मुकाम से आकर तीसरे चिल पर ठेका लिया है और अंतःकरण के घाट पर मन का आपा और माया का सामान लेकर जागृत अवस्था में काम करती है। इसी घाट पर दुख सुख और संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। जब अरसे तक यहाँ जोनी बास करके और दुख सुख उठाकर, ये जरूरी नहीं है कि मौजूदा जिंदगी ही में ऐसे तजुर्बे हों, ये जन्मान जन्म का खुलासा लेकर पैदा होता है। इसका चित्त यहाँ से किसी कदर उपराम होता है और ये संसार और उसके भोग विलास नाशवान और दुख रूप नजर आते हैं। तब इसको ख्याल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा देश भी है जहां दायमी सुख और परम शांति मैसर आ सकती है। उस वक्त अगर भाग से ऐसे महापुरुष मिल जावें जो खुद अंतर्मुख हैं और अपनी अंतर्मुख ताकत से इसको अंतर में ले जा सकते हैं तो काम बन जावेगा। ख्वाह वे पूरे गुरु हों जो अमर आनंद देश से आए हैं और मालिक में रत हो रहे हैं, या सात गुरु जो अंतर में रास्ता तय करके ब्रह्मांड की चोटी तक रसाई हासिल कर चुके हैं, या महात्मा हो जो पिंड के पार गए हैं, या भक्तजन ही हो जो उस रास्ते पर अंतर में चल रहे हैं और उनकी तवज्जो मालिक की तरफ है। गिरते पड़ते हैं मगर संभलते हैं, चलते हैं। वे भी शूरवीर हैं, कभी हार कर बैठने वाले नहीं हैं। विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। साध फकीर मिले जो कोई, सेवा करे करे दिल जोई। ऐसी करनी जाकी देखें, आप आए सतगुरु तिस मिलें। ऐसे ही जीवों के लिए संत मत अथवा राधा स्वामी मत का उपदेश है। जो संसारी विषयी टेकी हैं उनको हमारा उपदेश नहीं है। उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। मालिक के चरणों का शौक राग है, गोया शौक में घुलना राग है। जब राग हद से बढ़ जाता है तो उस अत्यंत अवस्था को दो व्यंजनों के बीच में अनुस्वार खींचकर बोलने से जाहिर करते हैं। इस तरह राग से रंग हो जाता है। ओम की धुन भी यही हालत जाहिर करती है। कुदरती भाषा विज्ञान की रीत से कहते हैं, इसका ताल्लुक ऋग्वेद और इस्तिलाही मानियों से नहीं है। धातु तो बात को बने हैं, ये उस कुदरती नाद से ताल्लुक रखता है जो किसी भाव को जाहिर करने के लिए कुदरती तौर पर उठती है, यानी उसकी धुन स्वयं तौर पर होती है और वह खुद ब खुद वही सूरत इख्तियार करती है जिससे वो असली मानी जो मकसूद हैं जाहिर होते हैं। यहाँ तो असली धातु और मादे से लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी और मुहावरे के मानी होते होते कुछ से कुछ उल्टे मानी हो गए हैं। मेहतर के असली मानी क्या है? मेहतर वो लफ्ज है कि मेहतर चित्राल इस लक़ब व खिताब पर नाज करते हैं और रोजमर्रा में मेहतर किन मानी में इस्तेमाल होता है?
वो उसकी भी वजह तस्मिया है। मतलब ये है कि शौक की विशेषता होते होते उसका रंग चढ़ जाता है। रंग से मुराद उन पंसारी रंगों से नहीं है जो यहाँ नजर आते हैं। ये तो सब कच्चे रंग माया के तत्वों के हैं। असली रंग प्रेम है। जब वह चढ़ेगा तब ये सब कच्चे रंग गायब हो जाएंगे। जब मुर्शिद कामिल की हिदायत लेकर ये अंतर में धसे तो उस चैतन्य धार से जो मालिक के चरणों से अंतर में आ रही है मिले और स्वत सरमदी और सरोज बातिन सुने। जिस तरीक अभ्यास को अनहद शब्द और सुल्तानुल असगार कहते हैं। फुकराए कामिल और संतों का एक ही मत है। सहबते मर्दा तुना मर्दा कुनर नार खंदा बागरा खंदा कुनर। वो किसी मसलहत से अपने को और उस राज बातिन को प्रकट नहीं करते। कर्मकांडी, वेद पाठी और काजी मुफ्ती जोहरा हैं, वे उनको पहचान नहीं सकते। तो भी सरमद और मंसूर की शक्ल में उन्होंने अपने को कभी कभी नमूदार करके उसका भेद दिया है और अधिकारी जीवों को गुप्त तौर पर असली परमात्मा की दात बख्शी है।